नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं? हर यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल होते हैं। मुझे आज तक ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं सुनने में आई है जहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। हाँ, बट ये होता है कि कहीं कहीं में प्रैक्टिकल रशियन में होता है। सो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ रशियन में हो रहा है, कहाँ इंग्लिश में हो रहा है। बट प्रैक्टिकल्स हर यूनिवर्सिटी में होते हैं क्योंकि वो मेडिकल आपका करिकुलम में इंक्लूडेड है। ओके, सो प्रैक्टिकल्स हर जगह होते हैं। नेक्स्ट, अगर एमडी की डिग्री इंडिया में वैलिड ही नहीं है तो लोग रशिया से क्यों करते हैं एमबीबीएस? फिर तो 5 साल में कज़ाकिस्तान में ही कर लेनी चाहिए। इसके बारे में आप कुछ बताओ, क्या हमें कज़ाकिस्तान में कम पढ़ाया जाता है? देखो गाइस, कज़ाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि आपको कम पढ़ाया जाता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड वाली बात होती है। कज़ाकिस्तान और रशिया में आई वुड से रशिया बहुत अच्छा है कज़ाकिस्तान से, ठीक है। तो आप अब समझो, अगर मैं आपको बोलूँ कि एम्स आप ले लो और कोई भी नॉर्मल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले लो, तो आप एम्स के लिए क्यों सोच रहे हो? नॉर्मल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी तो वही पढ़ाया जाएगा जो एम्स में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको एम्स के लिए चांस दिया जाए कि आपको एम्स में पढ़ाया जा रहा है, चलो आ जाओ, जिनको भी आना है एम्स आ जाओ, अगर ऐसा कभी हो जाएगा तो ऑफ कोर्स आप एम्स चुनोगे, मेडिकल नॉर्मल मेडिकल कॉलेज नहीं, राइट? तो वही चीज़ है, रशिया और कज़ाकिस्तान में बस एम्स और यही वाला अंतर है, नॉर्मल मेडिकल कॉलेज। रशिया इज़ लाइक एम्स और कज़ाकिस्तान इज़ लाइक नॉर्मल मेडिकल कॉलेज। ओके, और दूसरी चीज़ ये, यहाँ 6 साल की जो डिग्री है जिसमें एमडी मिला के होता है, तो गाइस बहुत लोगों के प्लान ऐसे होते हैं कि वो वापस इंडिया नहीं जाते, वो जर्मनी चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं, तो वहाँ पे तो वो वैलिड है ना, तो आपको वहाँ पे फिर एमडी के लिए उतना टेंशन ही नहीं लेना है। तो इसलिए भी ये ज़्यादा वैल्यूएबल है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो जर्मनी चले गए हैं अभी, बहुत लोग स्वीडन वगैरह में भी हैं जो अभी बहुत अच्छे से अपनी एमडी डिग्री का यूज़ कर रहे हैं। सो ये एक प्लस पॉइंट है जो रशिया में कर रहे हैं। ओके, आपके पास ये एक ऑप्शन रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमसीआई का एग्ज़ाम कैसे होगा और 1 या 2 ईयर में क्लियर हो जाता है क्या? सो आई वुड से कि क्लिनिकल बेस्ड होगा। अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, आपको एमसीआई एफएमजी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप जब एडमिशन लेते तब तक आपको एट द एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम ही देना है। ओके, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा क्लिनिकल बेस्ड है, ठीक है। तो आप मतलब ऐसा सोचो कि आपको पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप वहाँ ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। मतलब वैसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपके पास एक पेशेंट आया है, उसके ये सीन है, तो आप बताओ कि इसमें आप क्या सजेस्ट करोगे, या जो भी उसके ऊपर क्वेश्चन। ओके, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे नेक्स्ट में। और अगर मैं बात करूँ 1 या 2 साल में क्लियर हो जाएगा, तो ये आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से प्रिपेयर करोगे, तो ऑफ कोर्स हो जाएगा एक बार में क्लियर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान ना दोगे तो एटलीस्ट दूसरे बार में आप और ध्यान दे के क्लियर कर सकते हो, और दूसरी बार भी ध्यान नहीं दोगे तब तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। बिकॉज ये आपके ऊपर है, आप कितना ध्यान देते हो उसके हिसाब से वो क्लियर होगा। ओके, सो इट्स ऑन यू कि आप कैसे पढ़ रहे हो। अगेन इट्स अबाउट हाउ मच मार्क्स यू नीड फॉर नीट इन फॉर गेटिंग एडमिशन इन रशियन यूनिवर्सिटी। सो मैंने बता दिया ये अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू वी डू मास्टर्स इन रशिया? सो उसके लिए जैसे इंडिया में प्रोसेस है कि आप एग्ज़ाम देते हो और फिर उसके बाद आपको सीट मिलती है आपके मार्क्स से, आपके रैंक के हिसाब से। सेम प्रोसेस रशिया में भी है, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको सीट मिलेगी, और आपके मार्क्स के हिसाब से आप जैसे ब्रांच मिलेगी आप वो एडोप्ट मतलब वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ रशिया हम इंडियंस के लिए सेफ़ है या नहीं, और रशियन सीखने में हमें कितना टाइम लगेगा? सो गाइस देखो, रशिया बहुत सेफ़ है। सबसे पहले तो ये बता देती हूँ मैं, रशिया बहुत सेफ़ है लड़कियों के लिए। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता लड़कियों के लिए, लड़कों को तो उतना टेंशन नहीं होता ऑफकोर्स। सो लड़कियों के लिए बहुत सेफ़ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लड़कियाँ यहाँ पे मतलब सेफ़ हैं कि नहीं है, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से दूर हो, मैं समझ रही हूँ वो चीज़। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ कोई टेंशन वाली चीज़ है, सब सेफ़ है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रशियन सीखने में कितना टाइम लगता है, तो कुछ लोगों को 1 ईयर लगता है, कुछ लोगों को
2 साल भी लगते हैं, कुछ लोग 6 महीने में भी सीख जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप मतलब आप कितना अच्छे से सीख पाते हो, कितना आप ध्यान देते हो उस चीज़ पे, तो वो आपके कैलिबर के ऊपर है। ओके, नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए होते हैं। तो गाइस मैंने एडमिशन प्रोसेस पे पूरा एक वीडियो बनाया है, आप उसको चेक कर सकते हो। उसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट किए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हैं। सो प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शैल वी अंडरस्टैंड ईजिली द रशियन इंग्लिश। ऑफकोर्स ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो कोई हाँ उनके थोड़ी एक्सेंट थोड़ी अलग सी होती है, बट बहुत ईजीली आप समझ जाते हो कि वो क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि है तो वो इंग्लिश, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ईजीली समझ आ जाती है। ओके, नेक्स्ट इज अगेन इज MBBS अब्रॉड वर्थ इट मैम। सो मैंने पहले भी बोला है कि आप हो जो या तो इसको वर्थ इट बनाते हो या तो फिर इसको रिग्रेटफुल बनाते हो। ओके, सो इट्स ऑन यू कि आप कैसे यहाँ पे रह रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज दीदी रशिया से या अब्रॉड से MBBS करना चाहिए क्या हमें। सो गाइज चीज़ ये है कि अब अपने आप से पूछो कि क्या आप बाहर जाके पढ़ पाओगे या नहीं, मतलब आप ये सारी चीज़ों को कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हो तो आपको सारे काम करने होते हैं खुद से, सब पढ़ाई खुद से करनी है, ठीक है। हर चीज़ आप बोल सकते हो आपको खुद से करनी है। यहाँ आपको मतलब कहीं ना कहीं आपके फैमिली यहाँ नहीं रहने वाली, ठीक है, तो आप यहाँ अकेले रहोगे। नो मैटर आपके फ्रेंड्स रहेंगे, मतलब आपके टीचर्स भी रहते हैं सपोर्ट करने के लिए। हमारी जो हॉस्टल के वार्डन्स वगैरह रहते हैं वो भी बहुत सपोर्टिव होती हैं, बट स्टिल आपके पेरेंट्स तो यहाँ नहीं होंगे, तो एक मेंटल सपोर्ट वाली चीज़ भी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है कभी कभी, मतलब याद आती है पेरेंट्स की, वो सब चीज़ें तो नॉर्मल है, होती है। तो आप ये सब चीज़ों को अगर टैकल कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल लाओ यहाँ पे, आराम से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और देखो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, जब हम पहली बार कहीं जाते हैं ना, तो 1 हफ्ता आप ले लो, 1-2 दिन होता है हालांकि, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ 1 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगता है कि हाँ आप कहाँ नई जगह आ गए हो, अजीब सा लगता है वापस चले जाएं क्या, या ऐसा चीज़ें, ये सब चीज़ें आती हैं दिमाग में। लेकिन जैसे जैसे आप रहने लगते हो ना, लोगों से मिलते हो, तो आपको अच्छा लगने लगता है, फिर आपके दिमाग से ये सब चीज़ें ही निकल जाती है कि हाँ आप अकेले हो, या सारा काम खुद से करना पड़ रहा है, या बहुत दूर हो, ये सब चीज़ें पूरे दिमाग से चली जाती है। तो ये पूरा मैटर है, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इट्स absolutely worth it, so आप इतना मत टेंशन लो। then here's a suggestion that make a video about a day in my life as a student, so surely I'll make it, but अभी थोड़ा सा possible नहीं है ये चीज़ मेरे लिए, but as soon as I'll reach Russia, मैं जल्द ही ये वीडियोस आपके सामने लाऊंगी, क्योंकि अभी मैं इंडिया में हूँ, अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है रशिया से। अभी यहाँ मुझे सारी चीज़ें मतलब यहाँ कुछ करना नहीं पड़ता, और रशिया में मुझे सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती है, तो मैं उस जगह का वीडियो आपको बना के दिखाऊंगी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो आई विल श्योरली कम अप टू इट। नेक्स्ट इज रशिया में MBBS के लिए टोटल कितना पैसा लग जाएगा 6 ईयर में, प्लीज़ आंसर। सो you can say 25 lakhs is more than enough। अगर आप 25 lakhs लेके चलते हो, हर चीज़ मिला के बहुत होता है। हाँ, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो ये इंक्रीज़ होते जाता है, बट स्टिल 25 lakhs इज़ मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। 20 to 25 lakhs इज़ मोर देन इनफ। ओके, नाउ there's a question about advantage and disadvantage and lifestyle and about the universities for MBBS। सो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है यहाँ पे क्या मतलब चीज़ें हैं उसके ऊपर, सो प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो कि यहाँ पे करिकुलम कैसा है, रशियन करिकुलम कैसा है, यहाँ पे सारी चीज़ें उसमें मैंने एक्सप्लेन की है। सो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, और फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो देन, और इफ़ यू वांट यू कैन DM me in my Insta। ओके।